और अब बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पत्नी संतोष शिकायतकर्ता बनी और आईएएस अमनीत और एमएलए अमन रतन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आईपीएस पूरन के गनमैन सुशील का भी जिक्र है। रोहतक आईजी ऑफिस के कर्मी सुनील का भी इस एफआईआर में जिक्र है और इन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति पर एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। संदीप की पत्नी ने आईएएस एमएलए पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सीनियर आईपीएस अधिकारी दिवंगत वाई पूरन कुमार और उनके केस में दबाव से जुड़ी आत्महत्या की वजह बताई जा रही है, जिसके कारण एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की थी। संदीप लाठर की मौत ने पुलिस महकमे में अब बवाल मचा दिया है। काफी ज्यादा हलचल पुलिस महकमे में मच गई है। सबसे पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। कई गंभीर आरोप कई जो पुलिस अफसरों पर सीनियर अधिकारियों पर लगाए। उसके बाद एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड, जिसकी वजह से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर और भी जानकारी साझा करने के लिए। पवन, एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद अब ये अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वाई पूरन कुमार की पत्नी समेत और किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है अभी तक? बिल्कुल, जो रोहतक में साइबर विभाग में जो एएसआई के तौर पर तैनात थे संदीप लाठर, उनकी जो आत्महत्या का मामला है, इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और ये एफआईआर जो है इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, उनमें जो है वो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, उनके भाई जो विधायक हैं अमित रतन, उनका नाम शामिल है। इसके साथ साथ जो आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, वाई पूर्ण कुमार, उनके जो गनमैन थे सुशील कुमार, उनका नाम है। एक आईजी कार्यालय रोहतक में सुनील नाम से पुलिसकर्मी तैनात है, उनका नाम है। यानी 4 जो लोग हैं उनके खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है और एक अन्य के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। जो एएसआई संदीप लाठर है, उनकी धर्मपत्नी संतोष की शिकायत पर यह मामला जो है ये रोहतक पुलिस ने दर्ज किया है। इसमें रोहतक पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, इसमें ये जो पूरी जो कार्रवाई है ये संतोष की शिकायत पर हुई है। संतोष ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके जो पति एएसआई संदीप हैं वो काफ़ी मानसिक तौर पर परेशान थे, चूँकि उनका ये संतोष का अपनी शिकायत में कहना है कि वो संदीप उन्हें ये बता रहे थे कि इस पूरे मामले में जो वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और जब कार्रवाई की जा रही है तो उस कार्रवाई के बीच में ही वाई पूर्ण कुमार ने जो आत्महत्या की है और उसका जो अंतिम संस्कार है, उनके शव का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाया जा रहा है और इसके चलते जो है वो ईमानदार पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर दबाव उन्हें हटाने का बनाया जा रहा है। तो इसी के चलते संतोष कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पति जो है वो परेशान थे और उन्होंने आत्महत्या जो है वो इनके दबाव में की है। जो आरोप है वो उनके भाई जो विधायक अमित रतन है उन पर जो वो उनके दबाव में रहने का आरोप जो है वो अपनी शिकायत में लगाया है और उसके चलते ये मामला जो है वो अब दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला जो है ये काफी समय पहले ही दर्ज किया जा चुका है, लेकिन एफआईआर की जो कॉपी है वो आज हमें जो वो मिली है, उसमें जो है वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है और इस एफआईआर में जो वाई पूर्ण कुमार जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके गनमैन सुशील कुमार और एक आईजी रोहतक के कार्यालय में तैनात सुनील और उनके अलावा आईएएस अमनीत पी कुमार जो वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है और जो बठिंडा रूरल से विधायक है अमित रतन जो अमनीत पी कुमार के भाई हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी पवन, अब ये जो पूरा मामला है ये और भी ज्यादा उलझता हुआ ही नजर आ रहा है, चूंकि आईपीएस अधिकारी दिवंगत वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर ये दोनों सुसाइड केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये तो साफ ही है। अब एफआईआर तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बाद संदीप लाठर की जो धर्मपत्नी है संतोष, उन्होंने पूरे दावे और कॉन्फिडेंस के साथ ये भी कहा है, उन्होंने आरोप तो लगाया ही है कि एएसआई संदीप लाठर ने भ्रष्टाचार और दबाव के तहत सुसाइड किया, लेकिन वो ये भी कह रही है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार की संपत्ति और उनके परिवार की संपत्ति दोनों की जांच होनी चाहिए और सीबीआई ये जांच करे।
बिल्कुल संतोष कुमारी जो धर्मपत्नी है एएसआई संदीप लाठर की, जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनका यही कहना है कि जो पूरा ये मामला है, इस मामले में एक दबाव जो है वो संदीप लाठर के ऊपर था। और दबाव ये था चूंकि संदीप लाठर जो है वो साइबर सेल में तैनात थे रोहतक में, और बतौर एएसआई जो है वो वहां पर नियुक्त थे। और संतोष जो संदीप लाठर की धर्मपत्नी है, उनका ये कहना है कि जब एफआईआर दर्ज हुई थी सुशील गनमैन को, जब इस मामले में जांच के लिए जो वो उठाया गया था, और उसके बाद जब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, उसी बीच जो है वो वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या जो है वो कर ली। और वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, और उसके बाद जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिवार का जो करना है, वो संदीप के ऊपर एक मानसिक तौर पर दबाव जो है उसका बना, और वो उससे परेशान थे, और इसी के चलते आत्महत्या का कदम उठाया है। संतोष ने अपनी शिकायत में वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को, अमनीत पी कुमार के भाई जो बठिंडा से आम आदमी पार्टी के विधायक है अमित रतन, उनको जिम्मेदार जो है ठहराते हुए आरोप उनके ऊपर लगाया है। और इसके अलावा सुशील का भी नाम एफआईआर में है, और सुनील जो रोहतक आईजी कार्यालय में तैनात है, उनका नाम भी एफआईआर में है। जो संतोष है संदीप लाठर की धर्मपत्नी, उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए। वाई पूर्ण कुमार और अमनीत पी कुमार की जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, और संदीप लाठर की पत्नी ने कहा है कि उनके परिवार की जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए कि किस परिवार के पास कितनी संपत्ति है। ये मांग जो है ये भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो यही कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर की जो आधिकारिक तौर पर आदेश जो है एफआईआर दर्ज होने के, वो कॉपी सामने जो है वो हमारे आई है, और उस एफआईआर में जो है वो अमनीत पी कुमार का, उनके भाई का नाम है, सुशील गनमैन का नाम है, एक रोहतक आईजी कार्यालय में तैनात एक अन्य कर्मी सुनील जो है उसका नाम उसमें शामिल है। तो ये एफआईआर की आधिकारिक तौर पर जानकारी जो है वो अब एफआईआर के सामने आने के बाद जो है वो मिली है। और जो संदीप लाठर एएसआई जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी पत्नी संतोष ने गंभीर आरोप लगाकर जो है वो ये कहा है कि उनके पति ने जो है वो दबाव में मानसिक तौर पर परेशान होकर जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट है इस मामले में, जो मुकदमा है वो पहले ही दर्ज हो चुका था। एफआईआर कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी जो आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है वो सार्वजनिक हुई है। तो ये अपडेट फिलहाल इस मामले में है, आपको बता रहे हैं। एफआईआर में आईपीएस पूरन के गनमैन सुशील का जिक्र है, और साथ ही रोहतक आईजी ऑफिस के कर्मी सुनील का भी नाम एफआईआर में शामिल है। सीनियर आईपीएस अधिकारी दिवंगत वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके विधायक भाई का नाम भी इसमें शामिल है। और एएसआई संदीप लाठर की जो धर्मपत्नी है संतोष, उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं और साथ ही आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप अमनीत पी कुमार और उनके विधायक भाई के खिलाफ। आपको बता दें साथ ही कि रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है, और परिवारजनों का यही कहना है कि न्याय उनको जल्द से जल्द मिले, न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं। और साथ ही परिवारजनों का ये भी कहना है कि सीबीआई जो है वो गहनता से इस मामले की जांच पड़ताल करे। दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की धर्मपत्नी संतोष ने यह भी कहा है कि उनकी संपत्ति और सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के परिवार की संपत्ति दोनों की जांच होनी चाहिए, जिससे साफ हो कि किसके पास कितनी संपत्ति है।